हर इंसान लगातार कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है। एक तरफ आम इंसान को अपनी जान भी बचाना है, दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण इस कोरोना महामारी को भी हराना है। ऐसे में क्या हो जब इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करने वाले स्वास्थ्य कर्मी यानी धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले कोरोना वॉरियर्स ही हमारे लिए घातक सिद्ध होने लगे। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उसी टीके की लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में फेंकी जा रही है। बता दें कि पूरा मामला यूपी के अलीगढ़ के जमालपुर यूपीएससी का है। यह पूरा आरोप है वहां की एएनएम नेहा खान पर, और इन आरोपों की गवाही खुद उनका सहयोगी स्टाफ दे रहा है कि स्टाफ नेहा ने कोविड टीकाकरण की लोडेड सीरीज कूड़ेदान में फेंक दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि नेहा खान ने पूरे आरोपों को दरकिनार करते हुए पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये आरोप उनके ऊपर एक साजिश है। हालांकि पूरा मामला अलीगढ़ के सीएमओ के संज्ञान में आने के बाद 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, जो कि एसीएमओ डॉक्टर एमके माथुर व डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को सौंप दी गई है। और साथ ही इस पूरे मामले में जानकारी की जा रही है कि आखिरकार ये लापरवाही हुई तो हुई कैसे। लेकिन वहां के स्टाफ द्वारा साफ है कि टीकाकरण की ड्यूटी नेहा खान व उनका सहयोगी स्टाफ कर रहा था, लेकिन नेहा ने बजाय टीकाकरण करने के लोडेड सिरिंज को कूड़े में फेंक दिया। जब वहां के स्टाफ ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने अपने साथी से मूड खराब होने का हवाला देते हुए अपनी सफाई पेश की। अब आप खुद ही सुन लीजिए इस पूरे मामले को लेकर उनके साथी अनु का क्या कहना है। तो जी क्या पोस्ट है आपकी, क्या हुआ? स्टाफ नर्स हुआ पे। और हुआ ये था कि मैं वेरीफाई कर रही थी, जो नेहा खान है वो वैक्सीनेशन कर रही थी। और जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो साथ में ये अनु एएनएम है, वो भी काम कर रहे थे साथ में। उन्होंने देखा कि जो नेहा खान है वो बार बार इंजेक्शन लगा रही है लेकिन मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने टोका भी। नेहा खान ने बोला कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, इसलिए हो गया मुझसे। बार बार टोके जाने के बाद जब टोका है तो उसने मेरे को बोला है कि सोनम तुम इधर आ जाओ, मैं काम करती हूँ। तो बस उसके बाद तो यही है सब कुछ। एक पेशेंट ने भी थोड़ा कहा सुनी हुई थी इस बात को लेके कि आप पुश नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो इस तरह से। तब उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आप आ जाइएगा, और मैं तब उठ के गई हूँ। और बस यही सब चीज़ें हुआ है। कर रही थी मैडम इस समय? वो सुबह 10:30 बजे से 12:30-1 का टाइम रहा होगा, तब तक उसने वैक्सीनेशन किया है। कितनी सिरिंज मिली है जिसको नहीं लगाई? कुछ 29-30 सिरिंज है। ये कहाँ पर सीएससी पड़ती है, कौन सी है? यूपीएससी जमालपुर। तो क्या समझती है, क्या आखिरकार ऐसा कारण है? ये क्या कारण रहा ये तो पता नहीं, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, टेंशन था या कुछ भी, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। बट मेरे ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये चीज़ किसको फंसाने के लिए है, क्या है, ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। एक तो बीमारी, ऊपर से स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी बड़ी लापरवाही। फिलहाल इस पूरे मामले पर नेहा खान ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान मेरे द्वारा 15 लोगों का टीकाकरण किया गया है और ये सारे आरोप बेबुनियाद है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और साजिश की जा रही है, और मेरी वहां पर ड्यूटी भी नहीं थी। मैं निर्दोष हूँ। इंजेक्शन मिले, क्या था पूरा, मतलब कहाँ पर मिले, किसकी लगा? जमालपुर अर्बन पीएससी जी। फिर क्या, किस तरह के इंजेक्शन मिले थे उसमें? उसमें हाफ मतलब इंजेक्शन हाफ करे हुए मिले हुए हैं इसमें, और इसमें वैक्सीन भरी हुई मिली हुई है। और मतलब मेरे खिलाफ करा गया ये सब, पता नहीं किसने। लगी नहीं है कि जो लोगों के वैक्सीन लगाई नहीं गई थी क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे तो बस जिस टाइम आप इंजेक्ट कर रही थी पब्लिक को जी, उस टाइम कितने लोग आए थे और कितनों को आपने इंजेक्ट किया था? मैंने तो सिर्फ 15 लोगों को किया था। 15 को जी। बाकी ये 29 जो सिरिंज मिली हैं, 29 या 30, वो कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं तो अपना 3-3:30 बजे अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करके चली गई थी। मैम आराम से बता दीजिए। मेरा नाम ये है।
ऐसे लापरवाही भरे मामले पर अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप कल्याणी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। हमारे द्वारा इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। जैसे ही आरोप सिद्ध होगा हम पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे, जो कि कठोरतम रूप से होगी। जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी एएनएम द्वारा इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है। मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया है कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। कहाँ का मामला है ये, कब का मामला है सर? ये जमालपुर का मामला है और ये शनिवार में ये चीज़ संज्ञान में आई थी। और जैसे चूँकि शनिवार रात को ये चीज़ संज्ञान में आई थी, सोमवार को हम लोगों ने कमेटी बना के इसकी जांच इंक्वायरी शुरू कर दी। लग रही थी सर वहाँ का? कोविड वैक्सीन लग रही थी। तो सर ये बताइए कि कितनी वैक्सीन की बर्बादी हुई है प्राथमिक अभी तक जो जांच में सामने आया है? देखिए अभी तक जो मुझे मालूम पड़ा है उसमें शायद 29 सिरेंजेस हम लोगों को मिली हैं वहाँ से, जो भरी हुई थी। तो जो भरी हुई थी, तो लगभग 3 वायल के आप मान के चलिए कि 3 वायल की वेस्टेज हुई है। कौन कर्मी था सर जिसके जरिए ये काम किया? देखिए ये चीज़ तो अभी यही चीज़ तो अंडर इंक्वायरी है। चूँकि 3-4 लोग थे, उसमें से किसका है वो हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, और जो भी उसमें निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पक्का होगी। सर ये अभी तक पूरे मामले पर 29 लोडेड सिरिंज पाई गई हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें वैक्सीन ना भी लगी हो। फिलहाल अब जांच के रिजल्ट का इंतजार है। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार आरोपी कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं इन स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी से और ऐसे मामलों से आम जनता की तरफ से सिस्टम की छवि पर भी अच्छा खासा असर पड़ता है। पूर्वांचल टीवी के लिए अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट।